Today we are going to talk about how to save your thousands of rupees. पर हम तो थाउजेंड ऑफ रुपीज़ स्पेंड ही नहीं कर रहे थे, तो तुम बचाओगी कैसे? वेल तुम कर रहे थे थाउजेंड ऑफ रुपीज़ स्पेंड ओवर द वीडियो और मे बी कोर्स called how to perform well in articleship. Remember, we talked about that in our last video, that there are many people who are saying कि भाई तुम हमारा कोर्स लो और हम तुम्हें बताएंगे कि कैसे तुम अच्छा परफॉर्म कर सकते हो इन आर्टिकलशिप, हाउ नॉट टू परफॉर्म अ डम person in articleship. So here we are talking about this. So today we have a meeting in our office जो सुबह 11 बजे से चली और शाम के 6 बजे ख़त्म हुई. That doesn't matter क्योंकि इसमें हम कर भी क्या सकते हैं, वो हमें जहाँ बोलेंगे हमें जाना पड़ेगा. बट ठीक है यार. सो वी टॉक्ड अबाउट बैंक ऑडिट. ओके, तो पूरे 2 महीने से बैंक स्टेटमेंट चढ़ाने के बाद, पूरे हद इरिटेट हो जाने के बाद, फाइनली वी गॉट समथिंग एक्साइटिंग. फाइनली वी आर गोइंग ऑन बैंक ऑडिट. ठीक है, तो उस बैंक ऑडिट को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले एक मीटिंग बुलाई गई ताकि जहां हम जैसे आर्टिकल्स को बताया जाए कि इसमें होता क्या है. बट गेस व्हाट, हम जैसे आर्टिकल्स को ऑलरेडी पता था कि इसके अंदर होता क्या है, बिकॉज ब्रो एंड सिस्टर वी ऑलरेडी स्टडीड दैट. हाँ भाई, ऐसी मोटी मोटी बुक्स नहीं पढ़नी पड़ती, मैं तुम्हें बताती हूँ. क्योंकि जो वो इंटर में था ना, ऑडिट में बैंक ऑडिट का चैप्टर, और अकाउंटिंग में था वो बैंक ऑडिट का चैप्टर, वही है भाई, एग्जैक्टली वही है. लाइक ओनली फ्यू टर्मिनोलॉजीज जो नहीं है वो हैं, जैसे और बहुत सारी तो ऐसी हैं जिसका ना हमें सिर्फ ऑडिट में या अकाउंटिंग में सिर्फ ऊपर से पढ़ाया गया है. जैसे कि LFAR का बैंक हमारी ऑडिट की बुक में मैक्स टू मैक्स 10-15 लाइन्स दी होंगी, जिसमें भी कुछ मोटा मोटा मैंने पढ़ा नहीं. ठीक है, लेकिन ठीक है, मोटा मोटा 31 कुछ था डेट, वो याद रखनी होती थी, वो भी ट्रू फॉल्स के लिए. लेकिन जिस ऑडिट पे हम जा रहे हैं, जैसे कि बैंक ऑडिट जो कि है स्टेट लेवल, नहीं ब्रांच लेवल, हाँ जो कि है ब्रांच लेवल का, उसके ऊपर जो ये LFAR होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो वी डिस्कस्ड अबाउट दैट LFAR इन आवर मीटिंग टू बी इन पर्टिकुलर, जो कि मुझे नहीं पता था. बाकी जो ऑलमोस्ट चीज़ें थी ना, वो मुझे पता थी, बिकॉज आई एम वेरी मच गुड इन अकाउंट. So the second thing that can help you in performing very much good in articleship while performing audit is वो chapter जो हम audit में हमेशा skip करते थे. मतलब majority of the लोग उसे skip करते हैं as per teachers. Audit of financial statement. देखो भाई, पढ़ने के हिसाब से तो तुम जो मर्जी करो, लेकिन ऑडिट के हिसाब से उसे स्किप मत करना, बिकॉज इन ऑडिटिंग इन आर्टिकलशिप वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. वो हमें ओवरव्यू देता है, लाइक वी आर फ्यूचर अकाउंटेंट्स, ऑडिटर्स. ठीक है, और वो इकलौता ऐसी चीज़ है जो हमें आइडिया देता है कि यार जब हम एक्चुअली में रियल ऑडिट पर जाएंगे ना, तब हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या देख सकते हैं, क्या क्या मंगवा सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं. वो ना एक प्रैक्टिकल वर्ल्ड को बहुत अच्छे से लिंक करता है, बहुत ज़्यादा अच्छे से लिंक करता है. So in order to perform very much good during while performing audit is to remember each and every point of that chapter. Like उस चैप्टर को ना यार याद करने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि अगर तुम एक बार पूरा पढ़ लोगे ना ऑडिट, उसकी अच्छी वाली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, तो तुम चीज़ों को अच्छे से रिलेट कर पाओगे. इट्स लाइक तुम्हें रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यार देखो, रट्टा मार के तो मैं बताती हूँ कुछ याद नहीं रहता एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि आर्टिकलशिप इज़ ऑल अबाउट इंटर और थोड़ा बहुत फाइनल. अभी वो फाइनल का कितना मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने फाइनल पढ़ा नहीं है. मैंने जो पढ़ा वो उसे कहते हैं इंटर. ठीक है, और इंटर का जो पढ़ा ना मैंने, मुझे पता चल गया भाई, सिर्फ पास होने के लिए मत पढ़ो, ये सोच के पढ़ो कि ये सब तुम्हें आर्टिकलशिप में भी यही करना है. और आर्टिकलशिप में जब तुम पुराना देखोगे ना, तो इतना मज़ा नहीं आता पढ़ने में. अगर तुमने वो पहले ही पढ़ रखा और तुम्हारी मेमोरी बहुत अच्छी है और तुम्हें वो अच्छे से याद है, तो भाई मज़ा आ जाएगा आर्टिकलशिप में. सीरियसली मज़ा आ जाएगा. जैसे टैक्स है, ठीक है, तो मेरा कब क्लियर हुआ था, नवंबर 22 में मेरा टैक्स क्लियर हुआ था, और अब मैं आर्टिकलशिप कर रही हूँ. अब कब कर रही हूँ, मतलब अब मेरा जनवरी 24 के अंदर, 24 के अंदर ग्रुप 2 क्लियर हुआ था. ठीक है,
तो पूरा देखा जाए तो पूरे 1 साल का गैप, और मुझे टैक्स का ना मतलब ऐसा हो चुका फेडेड मेमोरी। हालांकि अब मैं रिवाइज कर चुकी हूँ, अब मैं सब पढ़ चुकी हूँ, लेकिन इन द इनिशियल डेज में टैक्स वॉज लाइक अ फेडेड मेमोरी, ठीक है। और जब भी टैक्स का कोई काम आता था ना, सो आई वॉज लाइक ठीक है, क्या है, घर जाके पढ़ना पड़ेगा, ओके 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 ओके, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें ये सब चीज़ें पहले से आती होगी ना, यू आर इन हॉर्टिकल्चर लाइक वाओ, ओके, वेरी गुड, अमेजिंग, आई कैन डू इट, एक एक्साइटमेंट, एक मज़ा आएगा। सो आई एम सेइंग कि देखो ऑडिट पर्पस, स्पेशली बैंक ऑडिट के पर्पस है ना, तुम्हें ये चीज़ 3 चीज़ें ज़रूर पढ़नी चाहिए। एक तो ये बैंक वाला चैप्टर ऑडिट में, बैंक वाला चैप्टर अकाउंट्स में, और एक ही ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन ऑर्डर टू परफॉर्म वेरी मच गुड इन बैंक ऑडिट। मैंने भी आज ही पढ़ा, मतलब LFA वाला पॉइंट आज पढ़ा, बाकी तो मुझे आता था, ठीक है। तुम्हारे जो ये मेंटर है ना, ये समझदार है, ज़्यादा नहीं पर थोड़ी सी। फॉलो फॉर मोर टिप्स लाइक दैट। थैंक यू।